अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें जी अपनी अपनी फैमिली के साथ और मैं भी। जी जनाब, आज रोज़ाना ही बनता है खैर से, ये तो है ना, बनाना तो है ना। तो आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, बिरयानी बना रही थी तो मैंने कहा चलें अपना व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो जब भी खाना बनाती हूँ ना तो मैं कहती हूँ चलें अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही है जनाब। क्योंकि फिर दूसरे घर के कामों में लग जाए ना तो फिर बंदा बिज़ी हो जाता है। इतने काम होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ आज मैंने कहा चलिए आज बिरयानी बनाती हूँ, आज कोई सब्ज़ी कोई चीज़ बनाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलिए बिरयानी बना लेती हूँ, वो भी जो जल्दी से बन जाती है। बिरयानी तो सभी बना लेते हैं, तो हर किसी का अपना अपना तरीका है सर जी, अपना अपना जायका है हाथ का। और वही बात आ जाती ना कि सारी दुनिया एक जैसी नहीं है। तो ऐसे ही है, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। और शुक्र करना चाहिए इंसान को कि यार खाना जो है ना वो टाइम पे मिल जाता है। ऐसे ही है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बेचारे जो बड़ा मुश्किल होता है जिनके लिए मैनेज करना घर को बाहर को सब चीज़ों को। तो ऐसे ही है, बस ज़िंदगी के साथ साथ सारे मामला चल रहे हैं। ये जनाब ये मैं बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी जो है बड़ी आसान और जल्दी वाली जो होती है ना, वो जिसमें नखरे शखरे नहीं होते वो बना लेती हूँ। ऐसे ही है ना, जायका होना चाहिए, लज्जत तो कहते हैं लजीज होना चाहिए, फिर खाना मज़े का बनता है। आप जितने मर्ज़ी नखरे कर लें, ऐसे कर लें वैसे कर लें, अगर आपकी फिर भी बिरयानी या कोई चीज़ अच्छी ना बने तो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। ऐसे ही ना, आप चाहे सिंपल खाना बना लें लेकिन उसमें जायका होना चाहिए। और आप सबसे पहली बात होती है आपके घर वालों को पसंद आना चाहिए। अगर आपके हाथ का जायका जो आपके घर वालों को लग जाए ना, तो फिर उन्हें कोई भी जायका जो है ना वो एक दो दफ़ा तो खा लेंगे, मगर ज़्यादा देर तक जो है ना वो बाहर का खाना नहीं खा सकते। ऐसे ही है ना, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है जी जनाब। तो ऐसे ही है जी, ये इसके बगैर रहा भी नहीं जाता, मेरी जैसी बंदी तो नहीं रहती। मैं तो जिस दिन खाना अगर कभी कभार हो जाए कि ना बनाऊँ ना, तो ऐसे लगता है बिल्कुल घर खाली खाली है होता है। तो कि घर खाली है, आज पता नहीं आज मैंने कुछ किया नहीं है। तो खाना बनाओ, अगर खाना है नहीं खाना वो हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। तो इसी तरह ही है ना, तो फिर मैं लेकिन खाना मैं लाज़मी बना लेती हूँ। कभी कभार मूड नहीं है, अगर दिल नहीं है तो फिर मैं नहीं बनाती, वरना मैं बना लेती हूँ खाना। तो आज मेरा सुबह से दिल कर रहा था, मैंने कहा आज बिरयानी बनानी है। अच्छा, पानी में मेरी एक आदत है कि मैं चावलों को ना बस मैं अपने हिसाब से पानी डालती हूँ। मुझे पता होता है कि इतने ही पानी में इतने चावल गल जाएंगे और पक जाएंगे चावल। वो होता है ना, चावलों का अपने अपने हाथ का होता है कि इंसान को पता होता है कि अच्छा यार इसमें चावल गल जाएंगे, ख़राब भी नहीं होंगे और मज़े के भी बनेंगे। ऐसे ही है ना, और मेरा भी बस वही हाल है। तो मैं भी इसी तरह ही करती हूँ। तो अपनी मर्ज़ी से, वो कहते हैं ना हर किसी का अपने हाथ के तरीके से अपनी मर्ज़ी से काम करना जो होता है ना वो मज़ा आता है। और मुझे तो खुद सारा सारा काम मैंने कर लिया था घर का। और करने के बाद फिर शाम होने वाली थी और मेरे हस्बैंड घर आने वाले थे। तो मैंने कहा जल्दी से तैयार कर लूँ। और खैर से हैं वो जी जनाब, वो एक होती है ना, सुबह से गया बंदा शाम को मर्द को भी होती है कि मैं घर जाऊँ अपने, और औरत को भी यही होता है कि टाइम होने वाला है, मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड घर आने वाले हैं और मुझे खाना तैयार करना है। शाम के टाइम ये होता है कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं और मज़ा भी आता है। ऐसे ही है ना, आजकल तो वैसे बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं और माशाल्लाह सब घर पे होते हैं। तो इसी तरह ही है जी, टाइम का पता ही नहीं चलता। और मौसम भी बड़ा अच्छा सा हुआ हुआ है, ऐसे ही ना। लेकिन खाना बनाते वक्त मेरी कुछ आदतें ये हैं कि बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सफाई सुथराई का, और पास खड़े रहना, ये भी चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए। खाना एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए इंसान को बनाना और खाना और सबको खिलाना चाहिए। ऐसे ही है ना, जो बनाते हैं वो भी बड़े खुशकिस्मत होते हैं और जो खाते हैं वो भी बड़े खुशकिस्मत होते हैं। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये सारी नेमतें और ये सारी चीज़ों से नवाजा है। ऐसे ही है ना, और इंसान तो जितना भी शुक्र अदा करे उतना ही कम है। लेकिन हर चीज़ का जो भी आपके पास है ना, बस अल्लाह ताला का हर टाइम शुक्र अदा करते रहा करें। और बस यहाँ पे मैंने चावलों को दम लगा देना है और फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके साथ सलाद रायता वगैरह मेरे पास मैंने वैसे पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा नहीं बनाती, फ्रिज में पड़ा हुआ था सब कुछ। तो मैंने कहा ज़ाया ज़रूर करना है, वही खा लेंगे। हाँ जी। बिरयानी मेरी हो चुकी तैयार। अच्छा, मैं ना कुछ चीज़ें ऊपर मैं पुदीना और वो प्याज और टमाटर वगैरह इसलिए नहीं डालती कि मेरे बच्चों को नहीं वो पसंद, सब्जियां वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती। और मैं इसीलिए ज़रा सिंपल सा वो बना लेती हूँ।
और ये जी जनाब हमारी चटपटी सी बिरयानी तैयार होगी, बड़ी स्पाइसी दरमियानी स्पाइसी, इतनी मिर्चों वाली नहीं। हाँ जी, और बड़ी मज़े की। चावल गले भी हों और अकेले अकेले हों ना, वो अच्छे लगते हैं। और बाहर मौसम भी बड़ा ही मज़े का था, ये तो हर वीडियो में चल रहा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और शाम की अज़ान हो रही थी और मैं साथ खाना भी लगा रही थी और साथ में अज़ान भी सुन रहे थे हम लोग। हमने कहा अज़ान के बाद फिर खाना मैं लगाती हूँ। और मौसम इतना मज़े का हुआ था, इतना अच्छा हुआ था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि कुछ भी एसी की हवा तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। जब इस तरह का मौसम हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एसी चल रहा हो और इस तरह का मौसम इंसान एंजॉय ना करे। ऐसे ही है ना, आसमान की तरफ देख के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने इतनी आपने हमें इतनी चीज़ें, इतनी नेमतें अता की हैं। हाँ जी जनाब, सड़क पे कोई भी नहीं था, मैं थी, आसमान था, बादल था, सारी चीज़ें जी। मैंने खाना लगा दिया, खाना आप भी हैं हमारे साथ खाना खाएं जी जनाब। और बस यही है, आज मैंने सिर्फ बिरयानी बनाई है। नाश्ता किया था सुबह, नाश्ता करने के बाद अब तकरीबन 7 बजे का टाइम था, 7 सवा 8 का टाइम। तो शाम की अज़ान हो रही थी और हम लोग खाना खा रहे थे। और खाना खाने के बाद बंदा क्या कर सकता है, खाना खाने के बाद बंदा कुछ भी कर सकता है। आज मैंने कर्टन पीछे किए हुए थे, बड़ा अच्छा मौसम था, तो मैंने कहा आज खाना ऐसे ही खाया जाए, क्यों मज़ा आएगा ना, ज़रा बाहर का भी ज़रा व्यू जो है ना वो अच्छा लगेगा। और खिड़कियाँ वगैरह खोली हुई थी ताकि एसी की ज़रूरत ही ना पड़े। और वैसे भी एसी में तभी बैठना चाहिए जब गर्मी ज़्यादा हो, वैसे इतना नहीं। जो काम करने वाला बंदा है वो तो यार नहीं बैठ सकता, ऐसी बात है। और कि वो कम ही एसी में बैठता है और ज़्यादा बैठा भी नहीं जाता। तो जनाब मैं खाना डाल रही थी, खाना डालते हुए मैं मोबाइल मेरे हाथ में था और साथ में खाना डाल रही थी। आपको पता मुश्किल तो होती है ना, तो कोई बात नहीं। छोटे छोटे कहने नहीं, सॉरी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, ऐसे ही है ना, थोड़ा सा भूल गई थी, कोई बात नहीं जनाब। ये शाहरुख का है ना, वो बोलते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चावल ये है कि रोज़ाना तो अच्छे नहीं लगते, कभी कभार अच्छे लगते हैं। ये जनाब मैंने अपनी प्लेट लगा ली, उसके ऊपर मैंने रायता और साथ में सैलड और सलाद और उसमें अचार, मैंने तीनों चीज़ें मिक्स कर ली और साथ में मैं खाना खा रही थी। अब मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद क्या होगा, बर्तन धोने के बाद मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं खाना हम लोगों ने खाया, उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद किचन का ये जो होता है ना, ज़्यादा जो काम होता है वो बर्तनों का ही होता है और कपड़ों का होता है। तो मेरी आदत है कि मैं अगर खाना भी बनाऊँ तो मैं साथ ही हम लोग धो लेते हैं। तो खाना भी खाएं, चाय भी मैं बनाऊँ, साथ ही मैं कर लेती हूँ। ये नहीं है कि इकट्ठे करके मैं नहीं रखती बर्तन, और मुझे वैसी आदत नहीं है, मैं साथ साथ धो लेती हूँ। और यहाँ जनाब मैं चाय बना रही थी और ये देखे जनाब मैं कप लेके आई थी नए, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको कैसे लगे आपने प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है ना, ऐसे ही है ना, कलर तो सारे प्यारे होते हैं, हर किसी की नज़र का वो कमाल होता है। ये इस पर लिखा हुआ था ABC लिखी हुई थी, मैं पढ़ रही थी और साथ में चाय बना रही थी। और ये जनाब मेरे ऑलपस का डिब्बा दूध का। ये है कि जो इस दूध के डिब्बे के दूध की आदत पड़ जाए ना यहाँ, तो वो फिर खुले दूध की जो है ना वो चाय मुझे नहीं पसंद आती, मैं ऑलपस ही इस्तेमाल करती हूँ। और इसी तरह ही है ना, हर किसी की अपनी अपनी आदत है। हमें बंदा किसी को कहे यार ये है वो है फलां है ढींग है। ये जो हमारी चाय हो गई तैयार, चाय प्यारी भी थी और वैसे भी अच्छी लग रही थी आंखों को, दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना। पीने वाली तो है ही चीज़ बहुत अच्छी, और जिसमें लेके आए वो भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी है जी। जी जनाब, तो यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड वॉक कर रहे थे, मैंने कहा आए आप भी चाय पी लें यहाँ पे, क्योंकि वो 10 बजे फिर किसी से बात नहीं करते, आराम करते अपने कमरे में चले जाते हैं। और मैं आ गई थी बच्चों के कमरे में, क्योंकि वो लेट उठते हैं और मैं उनका कमरा ठीक कर रही थी चाय पीने के बाद। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के कमरे की बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। और बेडशीट चेंज करने के बाद ना कुछ ऐसी शक्ल निकल आती है कि बंदे को लगता है कि हाँ जी वाकई कमरा है, नहीं तो अगर ना करें ना तो फिर काफ़ी बुरा हाल होता है। तो ये जनाब मोल्टी फॉर्म आराम का है नाम, यही कहते हैं ना, हाँ यही कहते हैं। तो डायमंड सुप्रीम फॉर्म वो कमर्शियल आती है ना, तो उसकी वो मैं चादरें वगैरह बच्चों के कमरे में रूम में आ गई थी। मैंने कहा अब कोई काम करने वाला नहीं रह गया, तो ये आखिरी काम है, ये भी ज़रा निपटा लूँ, ऐसे ही है ना।
तो तकरीबन 8:30 का टाइम हो गया था। मैं किचन का भी मैंने सारा काम कर लिया था और खाना वाना भी हम लोगों ने सब खा लिया था और मेरे हस्बैंड चले गए थे अपने कमरे में सोने के लिए और मैं अपने बच्चों को कमरे से मैंने कहा चलो आप बाहर निकलो, मैंने आपके कमरे की बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि सुबह ये लेट उठते हैं और मैंने फिर काम कर लेती हूँ, फिर वो कोई ना कोई काम ज़रूर रह जाता है। ऐसे ही है ना यार, कुछ नहीं होता, इन्हीं के साथ रौनक होती है। ऐसे ही है जी, बच्चों को छुट्टियाँ हो गई गर्मियों की और मैं अपने काम लग गई थी। मुझे होता है कि यार कोई काम रह जाए ना, फिर मैं रात को वो कर लेती हूँ। इतना काम करने के बावजूद भी इतना टाइम मिल जाता है कि बंदा बैठ भी जाता है, तो शुक्र नहीं अदा करना चाहिए अल्लाह का लाख लाख। हाँ जी, जी जनाब। तो और सुनाएं आपके दिन कैसे गुजरे? अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, हज़ारों नेमतें दे, जहाँ जहाँ रहें जी अपनी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहें, जो आपकी परेशानियाँ गम सब दूर हो जाएं। ये देखे जनाब, कमरा हो गया तैयार, कितना प्यारा लग रहा है बच्चों का कमरा, छोटा सा बेडरूम। ऐसे ही है ना, अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा, बेडशीट वगैरह बिछा दें ना, चीज़ें उठा दें तो कमरा वैसे ही नीट लगता है। ऐसे ही है। और यहाँ पे तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम था और मुझे लगी भूख, तो मैंने कहा मैंने बिरयानी नहीं खानी, तो मैंने फिर अपने लिए मंगवा लिया ब्रॉडवे से ये सैंडविच। ये अक्सर रात को अगर कभी कभार दिल करे ना, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है, इसमें सब्जियाँ और चिकन वगैरह होते हैं। तो अब था मेरे टीवी देखने का टाइम, क्योंकि सारे काम हो चुके थे ख़त्म और अब मैं आ गई हूँ कहाँ पे आ गई हूँ, ड्राइंग रूम में। और आके ड्राइंग रूम में आके मैंने लगा लिया टीवी, और टीवी लगाने के बाद छोटी छोटी सी कहानियाँ होती हैं वो मैं देखती रहती हूँ, बड़ी अच्छी लगती हैं। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को समझनी चाहिए। और यहाँ पे जनाब एक हाथ में मेरे मोबाइल था और दूसरे हाथ में मैं आपको सैंडविच दिखा रही हूँ, और साथ में मैंने कहा चलें जी रात को एंजॉय करना चाहिए। हस्बैंड मेरे सोए हुए थे और मैं अपने बच्चों के साथ कमरे में बैठी हुई थी और साथ टीवी लगाया हुआ था। ये रात को जब मैं बोर होती हूँ तो फिर ये कहानियाँ लगा के देखती रहती हूँ। ये जनाब सैंडविच हाफ़ मैंने लिया, हाफ़ मेरे बच्चों ने लिया, क्योंकि सब सो चुके थे और एक दो बस जो जाग रहे थे हम लोग, बस वही खाना शुरू हो गए। जी तो जनाब रात की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी अपनी, कि रात को मैं क्या क्या करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।